अगर आप अपने बाग में खुशबूदार पौधों को लगाना पसंद करते हैं तो ये क्रीमियम लिली का पौधा जो है ये आपके गार्डन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये इसके पास से बहुत ही भीनी भीनी और प्यारी महक आती है, साथ ही देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है क्रीमियम लिली। तो आज के वीडियो में आपसे इसी में बात करूंगी। मैं रंजना लाल होम गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, ये सामने जो आपको पौधा दिखाई दे रहा है स्टिक पे लगा हुआ, इसे हम क्रीमियम लिली के नाम से जानते हैं। क्रीमियम लिली एक परमानेंट पेरिनियल प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत। ये ऐसे जो है बेल की तरीके के इसके फ्लावर्स आते हैं और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। कई नामों से इसे जाना जाता है। इसको हम क्रीमियम लिली इसलिए कहते हैं कि देखिए इसमें जो है वाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है, इसके साथ ही इसमें लाइट पिंक की ये स्ट्राइप्स दिखाई दे रही है। ऐसा जैसे क्रीम का सा कलर होता है वो इसमें जो है बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इसको हम स्पाइडर लिली के नाम से भी जानते हैं, कैप लिली के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही इसे मिल्क एंड वाइन लिली के नाम से भी जानते हैं। मिल्क एंड वाइन लिली, इसको देखिए बिल्कुल इसका नाम जो है सूट करता है। ये साइड से जो इसकी जो ये निकल रही है, ये आपकी साइड में वाइट मिल्क की तरह है और बीच में बिल्कुल वाइन जैसा लाइट पिंक कलर का शेड है। बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर है और इसमें से एक ही स्टिक में से कई, देखिए इसमें ये दो बड्स भी हैं, फ्लावर भी है, ये छोटी बड्स भी निकल रही हैं। और तो ये जो क्रीमियम लिली है ये एक बल्बेस प्लांट है और बल्ब में से जो है इसमें लंबी एक स्टिक निकलती है और उसके ऊपर ये इतने सुंदर फ्लावर्स लगते हैं। अगर आपके घर में कोई आया है और क्रीमियम लिली आपके गार्डन में लगी हुई है तो वो गार्डन को देखेगा तो ये ज़रूर पूछेगा कि आखिर आपके गार्डन में इतनी भीनी और सुंदर महक, प्यारी महक कहाँ से आ रही है। तो क्रीमियम लिली को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। क्रीमियम लिली लिली फैमिली का प्लांट है। एमरेस लिली, क्रीमियम लिली, ये सब आपके जो हैं वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। आज मैं आपको क्रीमियम लिली की केयर के बारे में सब बताऊंगी, इसके बल्ब दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप इसकी जो पॉटिंग मिक्स है वो कैसे बनाएं, किस तरीके से, कौन से मौसम में होता है, कितना पानी चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से आखिर तक मेरे इस वीडियो में बने रहें और इस खूबसूरत पौधे के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो है ये दिखाना चाहती हूँ कि देखिए ये क्रीमियम लिली के बल्ब है। ये देखिए कितने बड़े और एकदम तंदुरुस्त बल्ब है। और ऐसा भी होता है कि जब ये एक बल्ब लगा दिया जाता है तो कुछ समय बाद इसमें से छोटे छोटे और फ्रेश बल्ब भी निकलते हैं, जिनको कि हम सेपरेट करके और इससे और भी पौधे बना सकते हैं। ये एक परमानेंट और पेरिनियल प्लांट है। इसका बल्ब देखिए कितना अच्छा और बड़ा है, तो इसलिए मैंने ये कहा कि आपको इसका बल्ब भी दिखा दूं। और जब भी आप परचेज़ करें बल्ब तो आप हमेशा जो है देख करके इसका हेल्दी बल्ब परचेज़ करें, इस तरीके का कि जिसमें से कि जो है वो आपके पौधे जो है अच्छे निकलें। एक ही बंच में कई कई फ्लावर्स निकल आते हैं। और अगर आप इसका बल्ब थोड़ा सा जो है वो थोड़ा छोटा भी परचेज़ करेंगे तो उसमें से भी निकलेंगे और ये बहुत ही अच्छा जो है वो फ्लावर है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरे बल्ब में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ क्रीमियम लिली का, कि इसमें ये देखिए आपको छोटे छोटे प्याज की तरह ये लगे हुए बल्ब दिखाई दे रहे हैं। तो ये मदर बल्ब है बड़ा वाला और ये इसी में से जो है ये निकल रहे हैं बल्ब। ये अब अगर हमें और पौधे बनाने हैं तो हमें करना ये होगा कि इनको बहुत सावधानी से इस मदर बल्ब से अलग करना होगा और अलग करके एक वेल ड्रेन्ड सॉइल बना के, वो भी मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप वेल ड्रेन्ड सॉइल बना सकते हैं, उसका मिक्सचर मैं आपको बताऊंगी। तो इनको आप लगा दीजिए, आपके जो है क्रीमियम लिली के जो पौधे हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगे और भी हो जाएंगे। लेकिन इनको बहुत सावधानी से अलग करना पड़ता है। पर अभी क्योंकि बरसात हो के चुकी है, थोड़े से बल्ब गीले हैं
तो अभी मैं इन्हें अलग करने का प्रोसीजर नहीं करूँगी, नहीं तो ये अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो गए तो फिर ये नहीं होंगे। पर मैं इनकी मिट्टी आपको बताऊंगी, इस वीडियो में आगे बताती हूँ कि ये आप इसकी मिट्टी जो है क्रीमम लिली की कैसे बनाएं और उसमें किस प्रकार से बल्ब लगाएं। तो ये देखिए छोटे छोटे बल्ब कितने प्यारे लग रहे हैं, ये मदर बल्ब में लगे हुए। फ्रेंड्स, मैंने आपको क्रीमम लिली के बल्ब दिखाए, तो अब बल्ब को दिखाने के बाद मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि क्रीमम लिली का जो मदर बल्ब होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, इसको स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो जब भी आप इसकी रिपोर्टिंग करें, अगर आप बल्ब से कर रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा बड़ा गमला लीजिए, 12 इंची 14 इंची का गमला लीजिए, क्योंकि बल्ब को फैलने के लिए इसके जगह चाहिए और जितनी अच्छी स्टिक निकलेंगी उतनी ज़्यादा इसमें ये बड्स और ये जो कलियाँ हैं वो निकलेंगी और उतना ही ज़्यादा ये ब्लूम करेगा और देखने में सुंदर लगेगा। क्रीमम लिली को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, पर आजकल जगह नहीं है तो आप इसको गमले में लगाएं, ये सालों साल आपके गार्डन में रहता है। अब मैं इसके बाद जो है इसकी जो है वो पानी की बात करूँगी, वाटर की बात, कि ये जो आपका क्रीमम लिली है ये सबसे ज़्यादा आपका जो है ये वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट को पसंद करता है। तो वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट जो दोनों मिलती हैं इसको, जो अभी बरसात का मौसम जो है ये निकल चुका है और उसके बाद भी अभी हल्की हल्की बरसात हो रही है, तो मेरे गार्डन में अभी ये लगे हुए हैं, मुरझाए नहीं हैं। तो इसको बरसात में आपका जो है वो पानी भी मिल जाता है, गर्मी भी मिल जाती है, और जो बरसात का पानी मिलता है उससे इसको ह्यूमिडिटी भी मिल जाती है। तो ये बरसात का पौधा ये बहुत ही अच्छा ब्लूम करता है। इसका बल्ब अगर आपको लगाना है फरवरी में लगा दीजिए, और उसके बाद ये आपका मार्च अप्रैल से लेकर के और आपका अक्टूबर तक बहुत अच्छा ब्लूम करता है। उसके बाद ये थोड़ा डॉर्मेंसी में चला जाता है, लेकिन इसके बल्ब सुरक्षित रहते हैं। जब ये डॉर्मेंसी में जाए तो आपको इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, बस कभी कभार इसमें पानी दीजिए, और नेक्स्ट सीज़न में जब आपकी गर्मी और बरसात का ह्यूमिडिटी और गर्मी दोनों मिलेगी तो ये फिर से फ्लावरिंग करेगा। तो ये तो रहा इसके वेदर की बात कि इसको क्या पसंद है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पौधा बरसात के मौसम में अगर आप धूप में रखें तो इसे धूप बहुत अच्छी लगती है, पर इतनी ज़्यादा धूप ना हो कि इसकी ये मुलायम पत्तियाँ जो हैं ये बिल्कुल ही बर्न हो जाएं या जल जाएं। बरसात में भी आप जब देखें बहुत तेज़ धूप है तो आप इसको सेमी सनलाइट में रख सकते हैं, वरना इसका बल्ब जो है वो बारिश के पानी को ले लेता है। बहुत टू मच पानी ना हो, बिल्कुल एकदम जिसको कहना चाहिए कि पानी जो है वो स्टोर ना हो गमले में, नीचे से निकल जाए, ड्रेनेज होल अच्छा हो, तो ये बरसात को पसंद करता है। बरसात में खिलने वाला एक सुंदर पौधा है क्रीमम लिली। अब मैं इसकी मिट्टी की सॉइल की बात करूंगी, तो जो इसकी सॉइल आप बनाएंगे उसमें आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल रखिए, एक हिस्सा रेत रखिए, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा बोन मील मिला करके इसको, इसके साथ ही कोकोपीट, ताकि उसमें थोड़ी नमी बनी रहे, वो डाल करके आप इसकी वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स बनाएं और उसमें क्रीमम लिली के बल्ब को लगा दें। 3-4 महीने में इसमें से आप देखेंगे पत्तों के बीच में से लंबी सी स्टिक निकलेगी, देख करके बहुत खुशी होती है। मैंने जब इसको लगाया था 3-4 साल पुराना मेरे गार्डन में हो गया है और ये फिर भी फ्लावरिंग कर रहा है, तो इसको इसकी स्टिक को देख करके बहुत खुशी होती है। एक बहुत ही सुंदर पेरिनियल प्लांट है जो कि महक से भी भरा हुआ है, खूबसूरती से भी भरा हुआ है, और इसको ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए। ये रेनी सीज़न को पसंद करता है। तो आप क्रीमम लिली या आप स्पाइडर लिली कहें, कैप लिली कहें, या आप इसको मिल्क और वाइन कहें, इस पौधे को मैं आपको राय दूंगी कि अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो यदि ये टिप्स आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।